Hey everyone, welcome to part 5 of Science and Technology Current Affairs from Indian Express Explain page. पहला आर्टिकल है लिथियम के इन्फर्ड रिसोर्सेज मिले जम्मू एंड कश्मीर में। हम ऑलरेडी ये कर चुके हैं एक बार, ये रियासी डिस्ट्रिक्ट में मिले, रियासी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में हमने बात करी थी। तो इनको रेयर क्यों बोला जाता है? इनको रेयर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक पर्टिकुलर लोकेशन पे कंसंट्रेटेड अमाउंट पे नहीं मिलते हैं। ये अर्थ के हर प्लैनेट के हर जगह प्लेस में मिलते हैं, बट कम अमाउंट में, मतलब ऐसे स्प्रेड अक्रॉस है, अक्रॉस द प्लैनेट दे मिलते हैं, बट एक पर्टिकुलर प्लेस पे कंसंट्रेटेड अमाउंट पे नहीं मिलते। जब कंसंट्रेटेड अमाउंट पे नहीं मिलते तो इनको एक्सट्रैक्ट कर पाना मुश्किल हो जाता है, इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं होता है, राइट। और कुछ तो इसलिए इनको रेयर अर्थ एलिमेंट्स बोला जाता है, इसलिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स को रेयर अर्थ एलिमेंट्स बोला जाता है। सो लिथियम के इन्फर्ट रिसोर्सेज मिले, ठीक है, कहाँ मिले हैं? 5.9 मिलियन टन सलाल हाइमाना एरिया रियासी डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर में मिले हैं। ठीक है, आप इसको दो बातें आपको इसमें याद रखनी है कि ये इन्फर्ड मिनरल रिसोर्सेज हैं। कैसे हैं? इन्फर्ड मिनरल रिसोर्सेज। इन्फर्ड का मतलब क्या होता है कि इसकी क्वांटिटी, ग्रेड, मिनरल कंटेंट ये हाई लो क्वालिटी की भी हो सकती है। इस पर अभी हमको कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये हाई क्वालिटी की है या नहीं है, ठीक है। लोअर रिलायबिलिटी है इसमें, अभी इसकी क्वालिटी अनसर्टेन है, ग्रेड के बारे में हम उसको बहुत अच्छी सी इंफॉर्मेशन नहीं है। सो इन्फर्ड मिनरल रिसोर्स है, पहला चीज़ हमको ये याद रखनी है। दूसरा कि जो हमको मिले हैं ये लिथियम के रिसोर्सेज कंपैरेटिवली स्मॉल है। कंपेयर करें, बोलीविया में 21 मिलियन टन के रिजर्व्स हैं, अर्जेंटीना में 17 और ऑस्ट्रेलिया में 6.3 मिलियन टन के हैं, चाइना में 4.5 मिलियन टन के, वो भी प्रूवन। कैसे प्रूवन? और हमको तो इन्फर्ड मिले जिसकी क्वालिटी, ग्रेड एंड मिनरल कंटेंट पे हमको डाउट है, अभी कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है। और इंडिया अभी जितनी भी उसकी लिथियम की रिक्वायरमेंट है उसको इंपोर्ट करता है, 100% इंपोर्ट डिपेंडेंस है लिथियम में। ये हम देखो, यहाँ पे देखो, लिथियम को 100% इंपोर्ट करते हैं, कोबाल्ट को करते हैं, निकल को करते हैं, वेनेडियम को करते हैं, ठीक है, वेनेडियम को करते हैं, नियोबियम, जर्मेनियम, रीनियम, बेरिलियम, टेंटेलम, स्ट्रोंशियम। तो ये सब 100% इंपोर्ट डिपेंडेंस है, ठीक है। टेंटेलम प्लीज रिमेंबर दिस, टेंटेलम 100% इंपोर्ट डिपेंडेंस। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, मलेशिया, यूएस, चाइना से नहीं। ज़्यादातर चीज़ें चाइना से करते हैं, बट ये वाला चीज़ नहीं। सिलिकन 1% से कम इंपोर्ट करते हैं, क्रोमियम 2.5%, मैंगनीज 50%। अब मुझे ये बताओ कि जो 30 क्रिटिकल मिनरल की लिस्ट निकाली है यूनियन गवर्नमेंट में, उसमें क्या मैंगनीज है या नहीं? प्लीज़ लिखो। क्रोमियम है, सिलिकन है या नहीं है, आयरन है क्या, गोल्ड है क्या, सिल्वर है क्या? ये गोल्ड का सिंबल है, ये सिल्वर का सिंबल है। तो इनमें से कौन सा है, कौन सा नहीं है? प्लीज़ राइट इन दी कमेंट सेक्शन, राइट, ठीक है। अब ये जो, हाँ ठीक है, 100% हम लिथियम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। और हम ना लिथियम एक्सप्लोरेशन को पुश कर रहे हैं डोमेस्टिकली। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लिथियम के रिसोर्सेज हमको मिल पाए, हम एक्सट्रैक्ट कर पाए। कहाँ से? ब्राइन पूल्स राजस्थान एंड गुजरात के, ठीक है, और माइका बेल्ट उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ के। और ये हम तब कर रहे हैं जब चाइना के पास ये सारे लिथियम के रिसोर्सेज और लिथियम मेड, लिथियम सेल, ठीक है, रॉ मटेरियल, ये सब है। चाइना मेजर सोर्स है, तो हम चाहते हैं कि चाइना पे हम एंटायरली डिपेंडेंट ना हो, तो डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन को पोस्ट दे रहे हैं। सो दिस इज देयर, ठीक है। लिथियम को एक्सट्रैक्ट हम कैसे कर सकते हैं? डिफरेंट वेज में कर सकते हैं। वो किस पे डिपेंड करता है? डिपॉजिट का टाइप कैसा है, लिथियम के डिपॉजिट का टाइप कैसा है, ठीक है। तो सोलर इवेपोरेशन ऑफ लार्ज ब्राइन पूल, अगर ब्राइन पूल्स में मिलता है तो सोलर इवेपोरेशन के थ्रू जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा और लिथियम के जो सॉल्ट है उसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और हार्ड रॉक से लिथियम ओर को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये दूसरा तरीका है, ठीक है। पोटेंशियल कहाँ पर है लिथियम को रिकवर करने का? ब्राइंस ऑफ सांबर एंड पचपादरा एरिया जो कि राजस्थान में है, रन ऑफ कच्छ गुजरात, और मेजर माइका बेल्ट राजस्थान, बिहार, आंध्रा, पेगमाटाइट बेल्ट उड़ीसा, छत्तीसगढ़, और रॉक माइनिंग कहाँ पे हो सकती है? मांड्या, कर्नाटका में, ठीक है। और हम इसको डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन पोस्ट दे रहे हैं ये लिथियम मेटल के लिए, इसको अल्कली मेटल भी बोलते हैं, प्लीज़ रिमेंबर दिस। ये लिथियम आयन रिचार्जेबल बैटरीज में काम आता है, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की में काम आती हैं ये बैटरीज, लैपटॉप्स में काम आती हैं लिथियम बैटरीज, मोबाइल फ़ोन में काम आती है, ठीक है। मारला गाला अलापट्टना
जो मांड्या डिस्ट्रिक्ट में है, कर्नाटका के मांड्या डिस्ट्रिक्ट में मारलागला अलापट्टना रीजन है, प्लीज रिमेंबर दिस। इसकी इग्निशियस रॉक में 1600 टन के लिथियम रिसोर्सेस का प्रेजेंस किसने फाइंड किया है? एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च ने। इन्होंने एक सर्वे करवाया था, वहां पे इनको ये लिथियम के रिसोर्सेज मिले थे। और ये AMD किसके अंदर आता है? ये AMD आपका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आता है, प्लीज रिमेंबर दिस। अब हमको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम मिल गए, तो चिले है, ये चिली है जो कंट्री है साउथ अमेरिका की, उन्होंने बोला कि हम आपकी हेल्प करेंगे, टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे कि हम कैसे लिथियम को आपको एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो, ये इंपॉर्टेंट है, मारलागला अलापट्टना रीजन, वो सारा ऊपर वाला भी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि चिले के पास 48% टोटल लिथियम रिजर्व्स हैं, जितने भी वर्ल्ड में लिथियम रिजर्व्स हैं उसका 48% चिले में मिलता है। और कहाँ है ज़्यादातर? सलार डी एटाकामा, जो कि एक लार्ज साल्ट फ्लैट है और ये चिले के नॉर्थ में लोकेटेड है। ठीक है, तो सलार डी एटाकामा लार्ज साल्ट फ्लैट वेयर इट इज लोकेटेड चिले। 48% लिथियम रिजर्व्स कहाँ मिलते हैं? वर्ल्ड के चिले में मिलते हैं, सबसे ज़्यादा हो गए। ठीक है, ठीक है, तो अब इन्होंने बोला हम आपकी हेल्प करेंगे, तो लेकिन जो रियासी डिस्ट्रिक्ट में मिले हैं वो मिनरल फॉर्म में, और चिले में जो है वो साल्ट पैन में है लिथियम रिसोर्सेज। तो इन्होंने बोला कि हमारी SQM कंपनी है जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिथियम है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की हेल्प करी है लिथियम को एक्सट्रैक्ट करने में, और वहाँ पे भी मिनरल फॉर्म में थे। तो डोंट वरी माय डियर इंडिया, आई विल हेल्प यू। ठीक है, उसके बाद माइनिंग फॉर क्रिटिकल मिनरल्स। ठीक है, तो क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं ऑलरेडी हम देख चुके हैं, प्लीज रिमेंबर। नेशनल सिक्योरिटी डायमेंशन, नेशनल सिक्योरिटी परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तीसरा कि सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस नहीं होना चाहिए। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, अगर ये जो मिनरल्स हैं इनकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, या इनका एक्सप्लोरेशन, ठीक है, या कंसंट्रेशन किसी पर्टिकुलर एरियाज में ही है, मतलब कि कुछ एरियाज में मिलते हैं, सपोज चाइना में ही मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस को क्रिएट कर देंगी, सप्लाई चेन को डिस्टर्ब करेंगी, नेशनल सिक्योरिटी में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी इशू आ सकते हैं। तो 3 वर्ड, नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटीज एंड डिस्ट्रप्शन टू सप्लाई चेन, ये क्रिटिकल मिनरल के लिए जब हम बोलेंगे कि कोई मिनरल क्रिटिकल मिनरल है या नहीं है, तो ये इन चीज़ को हमको ध्यान रखना है। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसको। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने एक टेंडर निकाला था, जिसमें उन्होंने 25 ब्लॉक्स जो कि 8 स्टेट में है उनको ऑक्शन के लिए ये टेंडर निकाला गया था उनके ऑक्शन के लिए। ठीक है, तो कौन कौन से स्टेट में? तमिलनाडु, उड़ीसा, बिहार, यूपी, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, जम्मू एंड कश्मीर। ये स्टेट आपको रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू रिमेंबर इट, यू डोंट हैव टू रिमेंबर इट। ठीक है, आपको क्या याद करना है, क्या समझना है? माइनिंग लाइसेंस क्या होता है, कंपोजिट लाइसेंस क्या होता है। तो अगर किसी को माइनिंग लाइसेंस मिलता है तो इसका मतलब ये है कि वो माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट कर सकता है, वो वहाँ पे उस पर्टिकुलर मिनरल्स की माइनिंग कर सकता है। ठीक है, तो 4 ब्लॉक को मिला है 20 ब्लॉक्स में से। तो यहाँ पे कौन कौन से डिपॉजिट है? निकल, कॉपर, ग्रेफाइट, मैंगनीज के, और तमिलनाडु में मोलिब्डेनम के हैं। कंपोजिट लाइसेंस क्या होता है? कंपोजिट लाइसेंस का मतलब ये है जो भी लाइसेंसी है, जिसको भी कंपोजिट लाइसेंस मिला है, उसको ना जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन करना होगा, सो दैट ही कैन असर्टेन एविडेंस ऑफ मिनरल कंटेंट, कि वहाँ पे मिनरल कंटेंट है या नहीं है, सफिशिएंट अमाउंट में है या नहीं है, उसको हम इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, जब वो इस बारे में सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेगा मिनरल डिपॉजिट के रिगार्डिंग, फिर वो स्टेट गवर्नमेंट को एप्लीकेशन लिखेगा और बोलेगा कि जो मेरा कंपोजिट लाइसेंस है उसको मिनरल माइनिंग लाइसेंस में कन्वर्ट कर दो, और स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है। उसके बाद ये अपनी माइनिंग स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, सो एक बार उसको लाइसेंस मिल गया, सो उसको अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे, फॉरेस्ट क्लियरेंस, एनवायरमेंट क्लियरेंस, ग्राम सभा का कंसेंट। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट राइट्स रिलेटेड टू माइनिंग ऑफ लिथियम और हैव बीन ऑक्शन टू प्राइवेट पार्टीज। सो प्राइवेट पार्टीज को पहली बार लिथियम माइनिंग का राइट मिला है। ठीक है, बाकी मिनरल्स कौन से? निकल, कॉपर, मोलिब्डेनम, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ठीक है, ये ज़्यादा काम का नहीं है, बट प्लीज रिमेंबर दिस फैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी कैबिनेट ने रॉयल्टी रेट अप्रूव कर दिया लिथियम के लिए,
नियोबियम के लिए एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए। इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये रॉयल्टी रेट 3% का उन्होंने अप्रूव किया है क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स जैसे लिथियम, नियोबियम एंड रेयर अर्थ एलिमेंट। तो इसके लिए उन्होंने जो MMDR एक्ट है 1957 का, उसको अमेंड किया है, उसके सेकंड शेड्यूल को अमेंड किया है। ठीक है, सेकंड शेड्यूल ऑफ दिस MMDR एक्ट 1957। ठीक है, अब MMDR एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2023 गवर्नमेंट लेकर आई है। क्यों लेकर आई है वो पढ़ेंगे, उससे पहले हमको समझना है MMDR एक्ट में 2015 में अमेंडमेंट हुआ था एंड इसमें क्या था कि एक डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन बनाई थी। तो इसका काम क्या था, ये जो फंड था, फाउंडेशन थी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, इसमें भी जो जितना भी फंड आएगा उसका यूज़ करना था कि जो भी कम्युनिटीज़ माइनिंग ऑपरेशन से इम्पैक्ट होती है, अफेक्टेड है, उसके वेलफेयर के लिए ये यूज़ होगा। ठीक है, और एक और चीज़ यहाँ पे हुई थी कि नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट बनाया जाएगा, राइट। और तीसरा इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये अमेंडमेंट इसलिए लाए थे 2015 में कि जो मिनरल का ऑक्शन प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट हो। कैसा हो? ट्रांसपेरेंट, राइट। अब ये MMDR अमेंडमेंट एक्ट 2023 क्यों लेकर आए हैं? ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ना जो क्रिटिकल मिनरल्स है, स्ट्रैटेजिक मिनरल्स है, उनका एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग उसको इंक्रीज करना चाहते हैं बिकॉज वी वांट टू हैव सेल्फ सफिशिएंसी। हम इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करना चाहते हैं, सेल्फ सफिशिएंट होना चाहते हैं इन क्रिटिकल मिनरल्स की जब हम बात करते हैं, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट हमें हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में है, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में है, डिफेंस में है। हमको नेट जीरो टारगेट अचीव करना है। कब तक अचीव करना है? 2070 तक अचीव करना है। लो एमिशन इकोनॉमी हम बनना चाहते हैं। तो इन सब के लिए हमें ये क्रिटिकल मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है। तो हम चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर्स का पार्टिसिपेशन बढ़े। तो बेसिकली ये अमेंडमेंट इसलिए किया गया। तो अब याद रखो कि आप प्राइवेट सेक्टर ना एटॉमिक मिनरल्स को भी माइन कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते थे, पहले सिर्फ स्टेट एजेंसियां कर सकती थी। ठीक है, तो अब इस बिल ने क्या किया, ये जो कि एक्ट बन चुका है, जो 12 एटॉमिक मिनरल्स थे उसमें से 6 एटॉमिक मिनरल्स को निकाल लिया है लिस्ट से, और इन 6 एटॉमिक मिनरल्स को आप प्राइवेट सेक्टर माइन कर सकते हैं। कौन कौन से हैं ये? लिथियम, बेरिलियम, नियोबियम, टाइटेनियम, टेंटेलम, प्लीज रिमेंबर टेंटेलम, जिरकोनियम, टेंटेलम हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सेंटर के पास पावर है कि वो ऑक्शन कर सके, ऑक्शन माइनिंग लीज हमने अभी ऊपर देखा, और कंपोजिट लाइसेंस भी प्रोवाइड कर सकता है फॉर क्रिटिकल मिनरल्स। ठीक है, माइनिंग लाइसेंस और कंपोजिट लाइसेंस। ठीक है, सेंटर के पास पावर है। ठीक है, एक्सप्लोरेशन लाइसेंस विल बी ग्रांटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट थ्रू कॉम्पिटिटिव बिडिंग। ठीक है, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा कि जो ऑक्शन है उसके टर्म्स क्या होंगी, कंडीशन क्या होंगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा किस। ठीक है, और 1000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया एक्सप्लोर कर सकते हैं अंडर ए सिंगल एक्सप्लोरेशन लाइसेंस, राइट। ये सारे मिनरल्स ओमिट कर दिए फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द एक्ट, पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द एक्ट। पहले 12 थे, अब 6 ही बचे, और इन 6 में लिथियम, टाइटेनियम, बेरिलियम, जिरकोनियम, टेंटेलम, नियोबियम, इनमें अब प्राइवेट प्लेयर भी माइन कर सकते हैं इनको। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है टू एक्सक्लूसिवली ऑक्शन मिनरल कंसेशन फॉर क्रिटिकल मिनरल्स, और रेवेन्यू जो आएगा वो किसको मिलेगा? स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा। अब इन्होंने डीप सीटेड एंड क्रिटिकल मिनरल्स के लिए भी एक्सप्लोरेशन लाइसेंस को इंट्रोड्यूस करा है। अब ये डीप सीटेड मिनरल्स क्या होते हैं? डीप सीटेड मिनरल्स वो होते हैं जो लैंड सरफेस से 300 मीटर की डेप्थ में मिलते हैं। जैसे ये लैंड सरफेस है तो इससे 300 मीटर नीचे जाएंगे या उससे नीचे जाएंगे, तो वो डीप सीटेड मिनरल्स है। और इन डीप सीटेड मिनरल्स का एक्सप्लोरेशन और माइनिंग डिफिकल्ट है कंपेयर टू दोज मिनरल्स जो कि सरफेस पे है। ठीक है, प्लीज़ यहाँ पे कुछ और बातें याद रखो आप कि जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन, उसमें इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट है, सेकेंड नंबर पे आता है एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन में। आयरन ओर के प्रोडक्शन की बात करें तो 4th पे है, और कोल के प्रोडक्शन की बात करें तो सेकेंड नंबर पे है, राइट। सो ये फैक्ट्स हैं, कुछ काम के हो सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। I hope this helps you. Thank you. All the best.